अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है डिस्कस करने के लिए वो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का फर्स्ट लेक्चर एक इंट्रोडक्शन की सूरत में है, जिसके अंदर आज हम सिंपल ये डिस्कस करेंगे कि ये जो वर्ड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्चुअली है क्या। सबसे पहली चीज़ कि अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें कि द वर्ड व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये जो वर्ड प्रॉपर्टी है ये तो हमारे जहन में सिंपली यही चीज़ आती है कि प्रॉपर्टी मीन्स कि अगर कोई भी घर है, गाड़ी है या वो चीज़ें, लेकिन इस प्रॉपर्टी के अंदर भी और भी कई चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं इस वर्ड को। हमारे पास जो वर्ड है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमारे पास जो ये वर्ड प्रॉपर्टी है इसकी मीनिंग क्या है। तो सिंपली अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी दो काइंड्स की है, एक है टेंजिबल और एक है हमारे पास इनटेंजिबल। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये टेंजिबल वर्ड की मीनिंग क्या है। कोई भी चीज़, अब ये बुक है, ये बुक क्या है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो वज़न भी रखती है, जगह भी घेरती है और ये सब्जेक्ट मैटर है। ये क्या है, ये मैटर। इट मीन्स कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, किसी को भी पढ़ा सकता हूँ, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। सिंपली अगर हम देखें कि टेंजिबल की मीनिंग क्या है, टेंजिबल के अंदर भी दो काइंड्स आती हैं हमारे पास, एक आती है मूवेबल, एक आती है इमूवेबल। एक आती है मूवेबल और एक आती है इमूवेबल। तो मूवेबल वो चीज़ जो कि अटैच टू अर्थ ना हो, इट मीन्स कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि विच इज़ नॉट अटैच टू अर्थ, उसके अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो विच इज़ अटैच टू अर्थ। जैसे कि हमारे पास क्रॉप्स हो गए, जैसे कि हमारे पास जो है वो घर हो गया, ये बिल्डिंग, ये घर क्या है, ये अटैच टू अर्थ है, ये चीज़ इमूवेबल है। अगर इस घर के ऊपर जितने भी फर्नीचर्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारे मूवेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनको मूव किया जा सकता है, उसको किसी और घर में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ थी एक, ये चीज़ क्या है, टेंजिबल। क्लियर हुई यहाँ तक। अब आते हैं इनटेंजिबल की तरफ, कि जो वर्ड इनटेंजिबल है, अब मैंने आपको एक मिसाल दी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये बुक है। अब ये बुक किस चीज़ में फॉल करती है, मूवेबल में। लेकिन अगर यही बुक में कहूँ कि ये टेंजिबल भी है और इनटेंजिबल भी है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ये टेंजिबल तो इस तरीके से है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी में फॉल किया है इसने। इनटेंजिबल इस तरीके से है क्योंकि इसके अंदर एक जो है राइट, पब्लिशर का राइट रिजर्व्ड है। इस बुक को कोई भी जो है वो कॉपी नहीं कर सकता। किस तरीके से कि मैं एक फॉर एग्जांपल कि मैंने एक बुक पब्लिश की। जब मैंने बुक पब्लिश की तो मेरी बुक पब्लिश करने के बाद आप में से कुछ लोगों ने मेरी बुक को परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद आप उस बुक के ऑथर नहीं हुए, आप उस बुक के जो है वो क्या हुए, मालिक हुए, ऑनर हुए। इट मीन्स के आपके पास एक ऐसा राइट आ गया कि आप उस चीज़ को किसी को दे सकते हैं, आप उस चीज़ को जो है उधार भी दे सकते हैं, आप अपनी बुक को जो है वो क्या कर सकते हैं, फॉर रीडिंग भी पर्पस दे सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं, XYZ। लेकिन उसका एक और राइट है जो मेरे पास ही है। वो कौन सा राइट है, वो है कॉपीराइट। उस चीज़ को, उस बुक को जो है वो मैं, उस चीज़ का राइट मेरे पास है। मेरी बुक को आप कॉपी नहीं कर सकते, उसके अंदर अमेंड करके, उसके अंदर जो है चेंजिंग करके तो कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज़ हू बहू वो चीज़ आप किसी और बुक में कॉपी नहीं कर सकते। तो ये कॉपीराइट मेरे पास रिजर्व्ड है। ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ये दोनों पर अप्लाई होता है। किस किस चीज़ों पर, ये टेंजिबल प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होगा और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी पर भी अप्लाई होगा। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी दोनों पर ही अप्लाई होता है। तो आज सिंपली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी सेक्शन वाइज जो है हम आगे चल के पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम ये देखें कि ये इन्फोर्स कब हुआ, ये इन्फोर्स हुआ 1 जुलाई 1882। कब इन्फोर्स हुआ, 1 जुलाई 1882 को। दूसरी चीज़,
अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन होगी द होल कंट्री, इट मीन्स के पाकिस्तान। क्यों? अच्छा, एक चीज़ याद रखिए, ये बिफोर द इंडिपेंडेंस है, तो ये इंडिया पर भी अप्लाई होता है और ये पाकिस्तान पर भी अप्लाई होगा। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर मूवेबल चीज़ भी आ गई, इमूवेबल चीज़ भी आ गई। हर बुक के अंदर जो एक्सटेंडेड वर्ड्स हैं उसकी अपनी अपनी एक मीनिंग है। यहाँ पर अगर इमूवेबल की बात करें तो इमूवेबल के अंदर दैट थिंग विच इज़ नॉट अटैच्ड टू अर्थ, अगर जो ट्री है हमारे पास, दरख्त है, अगर वो अटैच टू अर्थ है तो वो आ जाता है इमूवेबल में, अगर वो अटैच टू अर्थ नहीं, उसको काट दिया तो वो आ जाता है मूवेबल में। यहाँ तक ये चीज़। अब ये जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे मॉर्गेज, सेल, मॉर्गेज, लीज, ठीक है। इन चैप्टर्स को हम आगे चल के क्लियर करते चलेंगे। और जैसे कि हमारे पास स्टेटस, हमारे पास एक और भी क्वेश्चन प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है जो कि है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अनबोर्न चाइल्ड। तो इन चीज़ों को हम आगे चल के डिस्कस करते चलेंगे, चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, और मेन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ये कि एक है ऑपरेशन ऑफ लॉ और एक है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द बोथ पार्टीज़। अभी जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन को हम देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफ़र बाय कंसेंट of both living person that can be tangible और intangible, ठीक है। कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है, चाहे फिर वो टेंजिबल हो, चाहे फिर वो इंटेंजिबल हो, चाहे फिर वो अटैच टू अर्थ हो, चाहे फिर वो अटैच टू अर्थ ना हो, बाय द कंसेंट, इट मीन्स के दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से, और दोनों अच्छा, इस चीज़ के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लिविंग पर्सन, ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन पर। ये अगर कोई भी शख्स, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके फादर या आपके ग्रैंडफादर अगर मर जाते हैं तो वो होगा ऑपरेशन ऑफ लॉ, जो कि आगे फर्दर सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब किया गया है, इसका अलग ही सेक्शन है। ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स क्या है? ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स कि अगर इफ़ आफ्टर द डेथ that the property has been transferred automatically by the operation of law, that the property has been transferred due to that the reason is that behind that the person is dead, कि अगर आप में से कोई शख्स मर जाता है तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है आपके इनहेरिटेंस के पास, आपके भाई या फिर आपके बेटे के पास। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है ये सिंपली हमें यही डिस्क्राइब करता है। यहाँ तक अब ये एक चीज़ क्लियर हुई। अब जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों पार्टीज़ की कॉन्सेंट हो और दोनों पार्टीज़ लिविंग हो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अनबोर्न चाइल्ड की बात की जाए तो क्या अनबोर्न चाइल्ड भी एक लिविंग पर्सन है या नहीं, उसको हम फर्दर आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसका एक अलग ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इस ऑपरेशन ऑफ लॉ को भी हमने डिस्कस किया। तो ऑपरेशन ऑफ लॉ तब होगा जिस तरीके से अगर मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम के ऊपर होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई, हिंदूज़ हैं हिंदू पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, तो वो चला जाएगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की तरफ, तो वो इसमें फॉल नहीं करेगा। ऑपरेशन ऑफ लॉ फॉल करेगा किस में? ऑपरेशन ऑफ लॉ फॉल करेगा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और द पर्सनल लॉ ऑफ अदर रिलीजन्स ऑफ दैट रिलीजन विच यू आर बिलोंग टू। बट द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 is just telling us that everything can be transferred, every property can be transferred between the two living persons। दो पर्सनस के बीच में अगर दो पार्टीज़ हैं, दो पर्सन हैं, दो लिविंग पर्सन हैं, उनके बीच में अगर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है, एक चीज़ को दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, तो वो जो है वो आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में। अब दूसरी चीज़ ये कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए, इट मीन्स के हु इज़ कॉम्पिटेंट, कि कौन कौन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है और कौन कौन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। तो सिंपली अगर मैं कहूँ कि कॉम्पिटेंसीज़ के लिए अगर ये देखेंगे तो अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज दैट शुड बी द पर्सन। पर्सन के अंदर कौन आ गया?
कोई भी लिविंग पर्सन, लिविंग पर्सन। अब पर्सन की अगर हमने डेफिनेशन देखी तो उसके अंदर जो है वो एक कंपनी भी आ जाती है, और कोई भी शख्स जो है वो लिविंग पर्सन होना इसके लिए नेसेसरी है। दोनों पार्टीज का लिविंग होना नेसेसरी है, जो दे रहा है वो भी और जो ले रहा है वो भी। क्लियर हुई? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कोई माइनर जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। इट मीन्स के माइनर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कोई भी प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए साउंड माइंड होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे सर्कमस्टेंसेस वही हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का हमने पढ़ा था, कि उसके अंदर जो जो चीज़ें कॉम्पिटेंसी की बात की जाए तो उसके अंदर जो जो सर्कमस्टेंसेस है वही सेम सर्कमस्टेंसेस अप्लाई होंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी 1882 को। अब जो आज हमने डिस्कस की चीज़ें वो सिंपल एक इंट्रोडक्शन था, सिंपल छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था इसके बारे में, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। फर्दर हम जो है इसके पर्टिकुलरली सेक्शंस और पर्टिकुलरली जो चैप्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं।